सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी लाते हैं खबर इधर की आपकी चिंतन की मनन की सोचने के लिए सुबह सुबह सादर जय करते हैं आज की शुरुआत। सबसे पहले फिर एक बिहार में दुर्घटना। बहाना ये नहीं है कि बहुत सर्दी पड़ रही है, धुंध हो रही है, दिखाने सामने वाहन को दिखाई नहीं दे रहा है। तेज सूरज तमकता है, अरे 5 बजे निकलकर बाहर आ जाती है रोशनी और उसके बाद दुर्घटना हो जाए। संतों के विहार के अंदर आरिका श्री विशाल माता सत्संग के अंदर आरिका माता विरधमती माता जी की इसी तरह एक वाहन ने दुर्घटना कर दी, टक्कर मार दी तेज और भाग गए उड़नछू। पैरों में बहुत चोट आई। जैसा मालूम है चतुर्थकालीन चर्या के अंदर दिगंबर संत आरिकाएँ जो हैं कोई भी एलोपैथी का इस्तेमाल नहीं करती हैं, दर्द से करा उठी हैं, प्राथमिक चिकित्सा हो रही है, बहुत मुश्किल से दर्द को दबाया जा रहा है, मन को मजबूत किया जा रहा है। पर इस तरह की दुर्घटनाएं एक चेताती है हमारे समाज को, कहाँ जा रहा है समाज और किस तरीके से हमारे ऊपर अलग तरह से जैसे एक अलग कोशिश हो रही है। बार बार अनजाना नहीं होता, कई बार होता है कि उसमें जानबूझकर की दुर्घटनाएं भी करी जाती हैं। क्या कारण था, यह सोचने का विषय है, जांच का विषय है। अगर हमारा समाज उसको आगे जांच को बढ़ाकर हिम्मत कर सके कि पुलिस इसको बेनकाब करो, पकड़ो दोषी को और सामने सारे दूध का दूध पानी का पानी मिलके केस को साफ करो। बहुत भयानक हादसा भारतीय रेलवे के इतिहास में, तीसरा बड़ा हादसा, वो भी मानवीय भूल के कारण। लाशों ही लाशों के ढेर लग गए, 290 से ज़्यादा मृत्यु की गोद में चले गए, 11 से ज़्यादा जिंदगी और मौत की लड़ाई को जूझ रहे हैं अस्पतालों के अंदर। क्या गलती थी, गाड़ी को जाने का सिग्नल दे दिया, जहाँ पर लाल देना था वहाँ हरा कर दिया, और जब गाड़ी गुजर गई तो वहाँ पर हरी की जगह वापस लाल कर दिया। जांच हो गई है, पता चल गया है, पर इसने सारी समाज को चेता दिया है। कितनी बुरी दर्दनाक मौत थी ये, कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी हो सकता है। और ये देखिए लाशों में से कैसे एक बाप अपने बेटे की लाश को ढूंढता है, आंखें सिसक रही हैं, हर का चेहरा निकालता है, देखता है कि मेरी नहीं मिल रहा, मेरा बेटा कौन सा इन लाशों के बीच में। दर्दनाक वाक़े को देखकर आंखें तड़प जाती हैं, देखकर ये दृश्य जब आंखों के आगे ऐसा गुजरता है। पर इस भयानक कठोरतम हादसे के बीच में एक हैरानगी वाली बात, ये देख रहे हैं चित्र आप, चिकमगलूर से 110 यात्री चढ़े रेल के अंदर, 1100 घायल हैं, 290 मौत के आगे पहुंच चुके हैं। 110 का ये दल है। कहाँ जा रहा था, श्री सम्मेश शिखर जी जा रहा था। और होनी हो, कृपा हो, कर्म हो, क्या था ये, इनमें से किसी को भी, एक को भी कोई खरोंच नहीं आई है। क्या कहा जाए इसे, आप ही सोचिए। पर एक बात और चेतावनी दे दें इस घटना के बाद, जब IRCTC से टिकट बुक करते हैं ना, तो उसमें एक आता है मात्र 35 पैसे टिकट में जुड़ता है और 10 लाख का बीमा हाथ के हाथ होता है। आपको उसके बाद एक फॉर्म भरना पड़ता है। हम में से 99% वह काम नहीं करते हैं। ये हादसा हमें संकेत करता है कि उस 35 पैसे में 10 लाख का जो बीमा होता है उसे करवाना चाहिए, अपना प्रॉक्सी फॉर्म भरना चाहिए। और बिल्कुल पूर्वोत्तर में ले जाते हैं आपको, नागालैंड की राजधानी दीमापुर की बात करते हैं। चित्र देख रहे हैं आप, जी हाँ, दीक्षा के हैं। आरिका गरिमामती माता जी के द्वारा यह दीक्षा हुई, उन्हीं के संघ के अंतर्गत ब्रह्मचारी उर्वशी दीदी जी थी, और जो अब हो गई हैं आरिका विख्यातमती माता जी। इस रास्ते पर चलते चलते कहते हैं ग्रस्त से जब शमन की ओर चलते हैं, इस रास्ते बढ़ते हैं, तो कहते हैं सचमुच अपने जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि को पाते हैं। है ना अच्छी बात। फिर मिलेंगे आपके पास सुबह 8 शाम 8, सीधी बात सादर जय जिनेंद्र के साथ। वादा जल्द मिलेंगे। और एक बात और जल्द बताएंगे आपको, आचार्य श्री संघ के चतुर्मास कहाँ हो रहे हैं, कुछ अटकलें, कुछ सोच, कुछ घोषणाएं, गजब की बात आपके पास।